संतान की खुशहाली और उसकी लंबी कामना के लिए जितिया का व्रत किया जाता है। बिहार के मिथिलांचल सहित पूर्वांचल और कुछ हद तक नेपाल में काफ़ी लोग इस व्रत को करते हैं। क्षेत्रीय परंपराओं के आधार पर किए जाने वाले इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे या कई बार उससे भी ज़्यादा समय के लिए महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत को जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत भी बोला जाता है। जितिया व्रत प्रतिवर्ष आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से नहाय खाए के साथ शुरू हो जाती है और नौमी तिथि को इस व्रत का पारण के साथ इसका समापन किया जाता है। इस व्रत को शुरू करने को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में खान पान की अपनी अलग अलग परंपरा है और यह परंपरा बेहद दिलचस्प है। तो आइए जानते हैं कि जितिया व्रत से जुड़ी परंपराओं के बारे में ज़रूरी बातें। पहला, मछली खाना। वैसे तो पूजा पाठ के दौरान मांसाहार को वर्जित माना गया है, लेकिन बिहार के कई क्षेत्रों में जैसे कि मिथिलांचल में जितिया व्रत के उपवास की शुरुआत मछली खाकर की जाती है। इसके पीछे चील और सियार से जुड़ी जितिया व्रत की एक पौराणिक कथा है। इस कथा के आधार पर मान्यता है कि मछली खाने से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए और यह मछली खाकर इस व्रत की शुरुआत करना बहुत शुभ माना जाता है। दूसरा, मड़वा की रोटी। इस व्रत से पहले नहाय खाए के दिन गेहूं की बजाय मड़वा के आटे की भी रोटी बनाने का प्रचलन है और इन रोटियों को खाने का भी प्रचलन है। मड़वा के आटे से बनी रोटियों का खाना इस दिन बहुत शुभ माना गया है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। तीसरा, झिंगनी। इस व्रत और पूजा के दौरान झिंगनी की सब्जी भी खाई जाती है। झिंगनी आमतौर पर शाकाहारी महिलाएं खाती हैं और यह बिहार के क्षेत्रों में भी खाई जाती है। चौथा, नोनी का साग। इस व्रत में नोनी का साग बनाने की परंपरा और खाने की परंपरा है। नोनी में कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसे में इसे लंबे उपवास से पहले खाने से कब्ज आदि की शिकायत नहीं होती है और पाचन भी ठीक रहता है। इसलिए नहाय खाए के दिन ही नोनी का साग खाया जाता है और पारण के दिन भी नोनी का साग खाया जाता है। इस व्रत के पारण के दिन महिलाएं लाल रंग का धागा गले में धारण करती हैं। जितिया व्रत का लॉकेट जिसमें जीमूत वाहन की तस्वीर लगी होती है उसे भी धारण करती हैं। इस व्रत में किसी किसी क्षेत्र में सरसों के तेल और खल्ली का भी प्रयोग होता है। जीमूत वाहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खल्ली चढ़ाई जाती है। व्रत समाप्त होने के बाद इस तेल को बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के रूप में लगाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।